खुशी की खबरें आज आपके सामने। पाकिस्तान के इलेक्शन खत्म, जीत का ऐलान। इमरान खान 2/3 अक्सरियत केपी मुकम्मल स्वीप हो गया, आखिरी सीट भी आ गई। और अब सिंध बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है, हुकूमत कौन बनाएगा, कितनी नशिस्तें, कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, मैं सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। आइंदा आने वाले हालात क्या होंगे इसका जायजा जो है वो भी आपके सामने। और जो इलेक्शन का नतीजा पहला देख लें कि 9 मई में खान की जमानतें भी होगी, शाह महमूद कुरैशी की जमानतें भी मंजूर होगी। इंशाल्लाह खान हलफ भी उठाएगा। बैरिस्टर गौर, उमैर नियाजी, अली जफर आज मुलाकात करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में धूम मची है, मुबारकबादें आ रही हैं। इलेक्शन के बाद खान की पहली बड़ी मुलाकात है, बड़े फैसले हैं, कुछ केसेस भी हैं, आज उन पर भी तफसील से बात करनी है। और खान की जो विक्ट्री स्पीच है, पूरी दुनिया में जो रद्द-ए-अमल है, अब खान की जान को खतरे के बारे में अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ये भी मामला है। अलीमा खान साहिबा से रात शो में मेरी मुलाकात हुई, वो भी आपने शायद देखा होगा। 2/3 अक्सरियत का ऐलान भी अलीमा खान साहिबा से करवाया गया। और दुनिया की तारीख में जिस भोंडेपन, फस्तायत से इस दफा रिजल्ट नहीं बदले, उम्मीदवार की सिर्फ तस्वीरें बदल दी, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में अनोखे रिकॉर्ड लग गए। आर्मी चीफ ने भी इलेक्शन पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। और अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इलेक्शन में तहफ्फुज़ात और इंक्वायरी के मुतालबात। अमरीकी अरकान कांग्रेस, बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा का धांधली हर जगह हुई, तबाही हर जगह मची। कराची की अवाम के साथ जो बड़ी ज्यादती हुई। और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत बनाने पर राजी हैं, एक दूसरे की लेने देने पर तैयार है। मेरा मतलब मदद सियासी तौर पर जो है लंगड़ी लूली हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलने का जबरदस्ती नतीजा किया, तो क्या हाल होगा वो भी बताता हूं। खान को छोड़ने वाले अपनी नशिस्तें भी नहीं जीत सके, लोटों को यह बड़ा पैगाम है। और तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों का बड़ा अहम पैगाम है, क्रैकडाउन आपके खिलाफ शुरू होने लगा है, उसका हुक्म आ गया है। अब आपने बड़े अहम ये बातें सुननी है। और बड़ा अहम मरहला जो अभी अदालतों में, जैसे सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी के खिलाफ NA 128 में स्टे ऑर्डर लिया, इन तमाम मामला का भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान की कौम को सबसे पहले एक दफा फिर मुबारक। KPK में 45 में 43 नशिस्तें, 2 जिन पर सिर्फ मामला हल नहीं हुआ, वो क्योंकि हुआ इलेक्शन नहीं हुआ। फॉर्म 45 आपके पास मौजूद, दुनिया की कोई अदालत रद्द नहीं कर सकती। 183 नशिस्तें। अब तक के नतीजे आपको बता दूं, पूरे मुल्क के आजाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा कामयाब 335 नशिस्तें तहरीक इंसाफ, 183 वाजे 2/3 अक्सरियत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आप। और ये 183 नशिस्तें इस्लामाबाद की 3, ये मैं फॉर्म 45 की मौजूदगी में जो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है उस पे कह रहा हूं। बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ 16 में से 4 कंफर्म, फॉर्म 45 की बुनियाद पे। पंजाब में 139 में से 115, सिंध में 61 में से 16, खैबर पख्तूनख्वा में से जो 45 में से 43, 2 पे आपने बताया वो जहां पे इंतखाबात नहीं हुए, क्लीन स्वीप मतलब। 183 नशिस्तें, मकबूल तरीन जमात, सिंगल हैंडेड जमात। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 जारी किया तहरीक इंसाफ की नशिस्तों में, इलेक्शन कमीशन के कागजात में। और ये याद रखें, अभी बहुत से नतीजे आने हैं, बहुत सी सीटों पर अदालती महाज भी है और बहुत सी चीजें आगे चल रही हैं। बाकी जमातों का अगर मैं हाल आपके सामने रखूं तो पीपल्स पार्टी के पास 41 नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 17 और फजलुर रहमान के पास 2 नशिस्तें हैं। उसके अलावा जो 9 के करीब आजाद उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नहीं है, ये 9 नशिस्तें अगर किसी भी जमात में शामिल हो जाए तो इन्हें आप तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार मत समझिएगा। और अब जो तहरीक इंसाफ के आपको पता है कामयाबी के मैं आपको बार बार हर व्लॉग में बताता रहा, वजह बड़ी सादी है। दुनिया की किसी अदालत में ले जाए, किसी फोरम में ले जाए, ये सबूत जुटला नहीं सकते। ये वाज़े क्लियर मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत, हुकूमत बनाने का कानूनी, इखलाकी, मजहबी हक तहरीक इंसाफ का है। मैं कल वैसे सोच रहा था कि तहरीक इंसाफ के इन आजाद उम्मीदवारों को खान के नाम पर या दूसरे मानों में खान जो खंबे खड़े किए थे, इन्हें इतना वोट पड़ा तो बल्ले का निशान होता तो क्या हो। जरा एक मिनट के लिए सोच के देखें। तहरीक इंसाफ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में, तीनों सूबों में अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में, किसी इत्तेहाद की भी जरूरत नहीं। अब इन 3 जमातों के जो तहरीक इंसाफ ने अपना जो प्लान रखा हुआ है कि अगर इन्होंने 2 नंबरी की, जो वो करेंगे लाजमी, तो मजलिस वाहिद मुस्लिमीन है, सुन्नी इत्तेहाद है, JUI शरानी ग्रुप का इस्तेमाल किया जा सकता है। खान की बड़ी अहम मुलाकात बैरिस्टर गौर, अली जफर से, बैरिस्टर उमैर नियाजी से, उसमें ये फैसले होंगे, शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी। अब उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत सी चीजें ऐसी जो आवाम के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अब देखें, खान की विक्ट्री स्पीच धूम मचा गई दुनिया में, कौम को मुबारकबाद दिया, अपने भरोसे का, अवाम के जो भरोसा था उसका मान रखा उन्होंने खान का। लंदन प्लान बिल्कुल बढ़ गया। अब उसकी बड़ी दलील देखें कि पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल अदारे, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, इलेक्शन ऑब्जर्वर, ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर, सबके सब 100% एग्री कि कौमी असेंबली की 183 यानी बिल्कुल 183 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार इमरान खान के जीत गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, उन्हें अब समझाने की जरूरत है कि इमरान खान कैसे जीता है। इंटरनेशनल मीडिया भी देखे, जो रिपोर्ट सुबह तक कर रहा था, वो 150 नशिस्तें तो वो भी दे रहे थे, अभी नतीजे उनके पास सारे आए नहीं। उनके जो ग्राउंड में सहाफी मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से सारा देखा, और जिस तरह पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इलेक्शन का नतीजा बताया, तमाम मेन स्ट्रीम इनका अपना मीडिया, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट के भी बने हुए रिजल्ट। अब ये नज़ारा है, उन्होंने शोर तो करना है। अब यूरोपीय यूनियन और सब लोगों की स्टेटमेंट फिर आई पाकिस्तान के इलेक्शन में जो धांधली हुई, अब उस पर इंटरसेप्ट देखें, फॉरेन पॉलिसी का देखें। इमरान खान की मकबूलियत भी, इलेक्शन वन साइडेड मान गए। अटलांटिक काउंसिल तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात करार दे रही, सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात डिक्लेयर कर रहे हैं, सबसे मशहूर मकबूल जरीदा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारे कि ये धांधला करने के बावजूद भी दुनिया के सामने नंगे हो गए, खान जीत गया। BBC की रिपोर्ट है कि इमरान खान ने इस कौम को सरप्राइज अवाम की मदद से दिया।
اور یہ ووٹ بینک خان کا فولادی ووٹ بینک. آسٹریلین اخبار کہہ رہا ہے خان کا ووٹر جیت گیا. راؤٹرز مستند اخبار وہ کہہ رہا ہے نوجوان نکلا ووٹ ڈال گیا. امریکی ایمبیسی نے تو پھر یہاں تک کہہ دیا ہمیں اب کوئی اعتراض نہیں اگر حکومت خان کی آ بھی جائے تو الیکشن کے حوالے سے دیکھیں اب پاکستان پر جو شدید بین الاقوامی دباؤ, یہ صفی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں, سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں. امریکہ نے تو موقف بڑا سخت اختیار کیا. یہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی, وہاں 6 بڑے سینیٹرز نے انکوائری کا مطالبہ کیا. یہ دیکھیں یہ 6 سینیٹرز امریکی سینٹ کے بڑے طاقتور سینیٹرز ہیں. انہوں نے ان کے پاس سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں, یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں. ان میں اگر میں نام بتاؤں تو مینیسوٹا کے مشہور معروف مسلمان رہنما الہان عمر بھی شامل ہے, کیلیفورنیا کی رو کھنہ بھی ہیں, ٹیکسس کی جیسمن گروکٹ ہیں, پینسلوینیا کی سوزن ہے, ٹیکسس کی کریگ سپنسر ہیں. اور یہ سارے وہ 6 بڑے ٹاپ جنہوں نے خطوط لکھ کے مطالبہ کیا کہ یہ دھاندلی اور 2 نمبری کی اعلیٰ سہولت کار جو ہیں ان طاقتوروں کے ہو سکتا ہے ویزے بھی منسوخ ہو جائیں, ان پر سفری تجارتی تمام پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. اب یورپی یونین نے پورا 2 صفحات کا خط بھی لکھا کہ تحقیقات کریں, 8 فروری کی دھاندلی نامنظور ہے. اب 45 گھنٹے گزر چکے ہیں تقریباً, پولنگ ختم ہوئے اور 100% نتائج ابھی تک نہیں آ سکے. افریقہ کے پسماندہ ممالک میں مصر میں جنرل عبدالفتاح السیسی ہو گئے, یا عرب ریاستیں جہاں بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی الیکشن کروا کے اس طرح نہیں جتواتے جس طرح انہوں نے نون لیگ کی کوشش کی. بتائیے انتہا کر دی نا. تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھیننے کے لیے پاگل ہو گئے بالکل.